दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा ड्रीम होता है हर एक स्टूडेंट का, चाहे यूजी लेवल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए हो या पीजी लेवल कोर्सेज में, एंड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम दिया था ताकि आप टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स अपने सब्जेक्ट में परस्यू कर सकें, तो आप सभी के लिए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अपना पोर्टल है दैट इज CSAS पोर्टल, वो अब एक्टिव हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और उसी का जो कंप्लीट प्रोसेस है, सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा। दिस इज प्रिया एंड वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द CSAS पोर्टल। अब अगर किसी को CSAS पोर्टल के बारे में नहीं पता तो मैं क्लियर कर दूं कि CUET PG का जब आपके पास स्कोर कार्ड आ जाता है उसके बाद आप हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग जाकर अप्लाई करते हैं, जिसे हम काउंसलिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म को या रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर दिया था। अब यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इंतजार था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि आपने अगर CUET PG का एग्जाम दिया था और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पर जाकर रजिस्टर करना होगा, अप्लाई करना होगा, देन ही आप यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। अब यहाँ पे है क्या सब कुछ, वो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि आपके यहाँ पर जो फॉर्म को फिल करने की डेट है, यानी कि बेसिकली इस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेट जो है लास्ट वो 7 जून है, यानी कि CSAS पोर्टल एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार 7 जून तक आपके लिए एक्टिव रहेगा। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलती हूँ यहाँ पर वेबसाइट पे कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पे लिंक आ चुका है। तो आप इस तरीके से ड्यू CSAS पोर्टल सर्च करेंगे तो एडमिशन 2026 इस नाम से आपको यहाँ पे शो होगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपके पास लिंक आ रहा है। अगर मैं PG CSAS 2026 पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जो CSAS पोर्टल है इसके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर ये प्रोसेस इस PDF में सब कुछ समझा रखा है, तो आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। और एट द एंड ऑफ दिस PDF जो भी अंडरटेकिंग्स वगैरह स्टूडेंट्स को अपने फॉर्म को फिल करते टाइम पे अपलोड करनी होती है वो भी यहीं पर गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे सीट्स एलोकेट की जाएंगी, कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो, कैसे सीट्स फ्रीज होती हैं, सारी चीजें A to Z सब कुछ है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, आप अगर वापस से इसी पोर्टल पे जाएं और आप यहाँ पे क्लिक करोगे लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, तो इस पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का एक पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, अब ये जो पोर्टल आपके पास ओपन हो गया है, यहाँ पर देखो आपको रजिस्टर एंड लॉग इन करने के यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट उसको हम देखें उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो ड्यू का अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 26-27 एडमिशन के लिए PG कोर्सेज में, वो भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। और ये जो इन्होंने एलोकेशन या एडमिशन से रिलेटेड CSAS पोर्टल की PDF निकाली है वो भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, तो आप क्लिक करके यहीं से चेक कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि डेडलाइन है 7 जून। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पर बच्चे आपको पता है कि क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ये भी चेक करना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर इस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन दे रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का क्राइटेरिया भी आप मीट करो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी प्रोग्राम लिस्ट इस तरीके का ऑप्शन है, आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ तो इकोनॉमिक्स, राइट। अब देखो यहाँ पर मैं जाऊंगी नीचे, अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे यहाँ पर मास्टर्स ऑफ आर्ट्स MA इकोनॉमिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, और ये जो ड्यू का क्राइटेरिया है MA इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एडमिशन देने के लिए वो C1 एंड C2 कैटेगरी के लिए मेंशन्ड है, तो आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम के लिए चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब अगर हम बात करें ओके, अब यहाँ पे ये सारी चीजें समझने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो अब इसके आगे का प्रोसेस क्या रहता है वो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाती हूँ। देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर जैसा कि शो ही हो रहा है कि आपको ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको फिल करनी होंगी। ओके, राइट, देखो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है। एप्लीकेशन नंबर, आपका CUET PG का रोल नंबर, आपका फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर कर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। अब इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो जो मैंने आपको दिखाया लिंक उस पर क्लिक करके इस तरीके से डिटेल्स को फिल करके, जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए वो सारी डिटेल्स को फिल कर देते हो, फिर आपके पास वेरीफाई योर अकाउंट कर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड पे शो होगा। उसमें आपको OTP जो रिसीव होगा, जो आपने ईमेल एंड फोन नंबर एंटर करा है उस OTP को आपको एंटर करना है, एंड आपको अपने लिए एक पासवर्ड को क्रिएट करना है और फिर उसको कंफर्म करना है, एंड उसके बाद से कैप्चा कोड वहां पर आपको शो रहा होगा, उसको एंटर करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करें मैम,
जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है वापस से आप आओगे यहाँ पर और लॉगिन का ऑप्शन फिर आपके पास जो है उस पर क्लिक करना है और लॉगिन करना है फिर अपने डैशबोर्ड पे वापस से। ठीक है, कैसे लॉगिन करना है, एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपके पास है उसका यूज कर अब आप लॉगिन कर लोगे अपने डैशबोर्ड पे और अब आप अपना फॉर्म फिल करना शुरू करोगे। ठीक है, यानी कि अप्लाई करोगे बेसिकली। अब जरा ध्यान से देखो, लॉगिन आपने कर लिया एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड को यूज करके। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आपको सिंपली इन्होंने समझा रखा है कि आपका फॉर्म 3 पार्ट्स में 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, देन सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको अपना जो प्रोग्राम जिसके लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो चूज करना है, वो उससे रिलेटेड चीजों को फिल करना है और एंड में फी दैट इज नॉन रिफंडेबल, उस मिनिमल फी को, एप्लीकेशन फी को आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब जरा जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप नंबर 1 से ही समझा रही हूँ सारी की सारी चीजें। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोफाइल इस तरीके से ऑप्शन शो हो रहा है। आप इस कंप्लीट प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे, ओके, उसके बाद से आपके पास जो चीजें आएंगी वो आपको क्या क्या फिल करनी है। तो स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट प्रोफाइल, रेड वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कर आप फिल करोगे। क्या क्या फिल करना है, सबसे पहले तो आप अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल करोगे, राइट। यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स डिटेल्स फिल करनी है, कुछ और डिटेल्स है, कुछ चीजों को अपलोड करना है एंड देन फाइनल प्रीव्यू होगा। ओके, अब पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें डालनी होंगी। तो देखो इस तरीके से जैसे ही आपने वहां पे क्लिक करा कंप्लीट प्रोफाइल पर, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ गया जिसमें आपको ये सारी की सारी चीजें डालनी है, पर्सनल डिटेल्स, स्पोर्ट्स डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स एंड फाइनल प्रीव्यू। ओके, इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से है, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स को ही एंटर करना है, इनकी अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो यहाँ पर आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारी चीजें पूछी गई, मैं कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बता देती हूँ। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप ड्यू के स्टूडेंट रहे हो, मतलब आपने ग्रेजुएशन यहाँ से की है या फिर नहीं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको C1 या C2 कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। देन कुछ फैमिली डिटेल्स वगैरह डालनी होगी, अदर कैटेगरी या कोटा रिलेटेड कोई डिटेल्स हैं जैसे कि आप कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह हो या फिर और जो अदर कैटेगरी वगैरह है, PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नहीं ऐसे कुछ बेसिक सी चीज़ें पूछी गई हैं। एड्रेस रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है फॉर्म में। बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर आपको एंटर करनी है अपनी, जैसे कि अकाउंट नंबर, आपका नेम, कौन सा बैंक है, आपका IFSC कोड, ये सारी चीज़ें पर आपको एंटर करनी होती है। ठीक है, ताकि इनकेस कुछ रिफंड वगैरह हो बाद में तो वो यहाँ पर आपके बैंक डिटेल्स पहले ही ले ली जाती है। ठीक है, ओके, अब ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, आपको पूरा का पूरा जो आपने चीजें फिल करी है वो शो हो जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ोगे। अब आगे क्या करना है, आगे आपने अभी स्टेप 1 में अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर करा जिसमें वो सारी चीजें आपने डाली जो मैंने आपको समझाई। देन आपको स्पोर्ट्स डिटेल्स डालने हैं जिसमें आपको बस बताना है कि आप क्या स्पोर्ट्स कोटा से हो, और अगर हो तो फिर आपको चीजें फिल करनी पड़ेंगी, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप नो फिल कर आगे बढ़ जाएंगे। अदर डिटेल्स में आपको डालनी है 2 चीजें, क्या आप गैप ईयर स्टूडेंट हो, उससे वैसे अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा बट आपको वहां फिल जरूर करना है, एंड साथ ही साथ क्या आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या नहीं, ये 2 चीजों को आपको फिल करना है। देन आपके पास अदर डिटेल्स डालने के बाद अपलोड्स का ऑप्शन आएगा। अपलोड आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें इस तरीके से अपलोड करने के लिए आपके इंटरफेस पे आपको शो हो रही होंगी। क्या क्या चीजें हैं, आपकी फोटो है, सिग्नेचर है, CUET PG का रिजल्ट है, राइट, आपका CUET PG का रिजल्ट, आपका स्कोर कार्ड, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। यहाँ पर 10 KB टू यहाँ पर आपके पास मेंशन है कि इस फाइल साइज में आपको सारी की सारी चीजों को अपलोड करना है। ठीक है, ओके, राइट, ये सारी चीजें आपने अपलोड कर दी। ओके, अब इनको अपलोड करने के बाद, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट भी बता रखा है, वो JPG या JPEG फॉर्म में ही होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर इन्हीं दोनों फॉर्म में होनी चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर JPG या JPEG में, और आपका रिजल्ट PDF में भी चल सकता है, JPG में भी और JPEG में भी, सिमिलरली और क्लास 10th मार्कशीट। ओके, अब आपने यहाँ पर सारी चीजों को अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने तक आप आ चुके हो। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फॉर्म दोबारा से प्रीव्यू करना है। पूरी चीजें जो आपने अभी तक अपने स्टेप 1 में इतनी चीजें फिल करी है, एक बार उसको प्रीव्यू कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म करोगे और सबमिट करोगे उसके बाद आप इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ तक अपलोड कर दिया, फिर आप एक बार प्रीव्यू एंड लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर एक बार प्रीव्यू कर लेना, एंड जैसे ही आप कंफर्म एंड लॉक कर दोगे उसके बाद आपने जितनी चीजें फिल करी उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। देन उसके बाद से क्या है, यहाँ पर आपके पास स्टेप 2 में, स्टेप 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मान लो स्टूडेंट है जिसने इकोनॉमिक्स के लिए CUET PG का पेपर दिया था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने उस सब्जेक्ट के लिए पेपर दिया हो, तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने इकोनॉमिक्स के लिए पेपर दिया था, तो यहाँ पर वो चूज करेगा अपना प्रोग्राम
कि मुझे एम इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोग्राम को चूज कर लेना, जिसके लिए आपने पेपर दिया था आप उसी प्रोग्राम को चूज करोगे। देन आपको प्रोग्राम चूज करने के साथ साथ यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। अब क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट में बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, राइट, जैसे कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ, आपके पास उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है और अदर कॉलेजेस भी हैं जहां जहां पर आपको एडमिशन मिलता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, तो आप वहां पे प्रेफरेंस फिलिंग करोगे कि आप किस ऑप्शन को फर्स्ट मानते हो, किसको सेकंड, किसको थर्ड, ऐसी चीजें, ठीक है। और अगर मान लो फॉर माय सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स है, वहां पर सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का ही ऑप्शन है, तो अगर आपके पास ऑप्शन ही एक है तो फिर आपको कुछ भी वहां पर चूज नहीं करना, क्योंकि वही आपका ओनली ऑप्शन है। सिमिलरली फॉर सोशियोलॉजी स्टूडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का ही सिर्फ ऑप्शन होगा, ओके। और जिनके पास ऑप्शन है वो प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे मार्क करेंगे, ओके। देन आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भी डालना है, राइट। अब यहाँ पर आप काफी सारी चीजें फिल करोगे और एक चीज आपको और फिल करनी है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कितने ईयर की कंप्लीट की, लेट से आपने 3 ईयर की कंप्लीट की, तो आपको अपने जो आपके 3 ईयर्स के दौरान 6 सेमेस्टर रहे हैं, हर सेमेस्टर में आपकी जो परसेंटेज रही है वो आपको डालनी है। तो अगर आपके मार्क्स CGPA फॉर्म में भी थे, SGPA फॉर्म में जो हमें मिलते हैं सेमेस्टर में, आप उसको अपनी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना परसेंटेज में, जो आपकी मार्कशीट में मेंशन होता है, और फिर वहां पर आप फिल करोगे। और 6 सेमेस्टर के लिए अगर मान लो कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वहां पर ऑप्शन है अवेटेड या पास्ड का, तो आप आपका रिजल्ट क्योंकि अभी नहीं आया तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर से आपके पास अपलोड्स के कुछ ऑप्शंस आएंगे। कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो 4 चीज़ें, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको दोबारा अपलोड करने को कही गई हैं, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, राइट, अगर आपके पास नहीं है तो अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट या DU ID कार्ड, और आपको अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी डालना है। अब ये अंडरटेकिंग आपको कहाँ से मिलेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में PDF दिखाई थी, राइट, जो CSCS पोर्टल के लिए जो PDF यहाँ पर अपलोड हुई है, उसी के एंड में आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे मिलेगी। ये था हमारे पास हमारी PDF, पेज नंबर 59 पे मैं आपको जैसे दिखाती हूँ, ये अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, इसको आप फिल करके स्कैन कर कर वहां पर अपलोड कर देना, राइट। तो दिस इज द माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अंडरटेकिंग, सिमिलरली फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सारी चीजें आपकी जैसे ही हो जाएंगी, अब आता है स्टेप 3, जहां पर आपको फी को पे करना है और सबमिट करना है। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, आप एक प्रोग्राम के लिए एक बार में पूरा फॉर्म फिल कर रहे हो। अगर आपको दूसरे प्रोग्राम के लिए, मान लो किसी ने एक और सब्जेक्ट के लिए भी CUT PG का एग्जाम दिया, तो वो उसके लिए भी DU में अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आपको उसके लिए अलग से फिर फिल करना पड़ेगा, मतलब कि आपकी प्रेफरेंस फिलिंग फिर उसके लिए अलग से होगी, ठीक है। चलो, अब थर्ड स्टेप, मान लो कि कोई स्टूडेंट एक ही प्रोग्राम के लिए फिल कर रहा है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप होगा, फी पे करनी है और सबमिट करना है। फी क्या रहने वाली है आपकी, अनरिजर्व्ड OBC, NCL एंड EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS UR, इनके लिए 250 रुपीज है, राइट, पर प्रोग्राम, और बाकी इन सभी कैटेगरीज के लिए ₹100 है पर प्रोग्राम, ओके। आपको इस फी को पे करना है एंड देन उसके बाद से आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है और आपका फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दिस इज द होल प्रोसीजर जिसका यूज कर कर आप यहाँ पर अपने CSCS पोर्टल पे सारे के सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हो। अभी अभी आपका CSCS पोर्टल स्टार्ट हुआ है, सारी चीज़ों को अपने पास एकदम स्कैन कर कर अपने पास एकदम रेडी रखिए, ताकि जैसे 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, फॉर्म फिल करने जाए, तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ओके। इसके अलावा आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, योर एग्जाम डेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन अगर आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है, बिकॉज अभी तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS पोर्टल को लेके कंफ्यूजन है, अदरवाइज और भी यूनिवर्सिटीज अभी स्टार्ट करेंगी, लाइक योर JNU एंड अदर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तब JNU का यहाँ पर पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है। तो उस टाइम पर भी अगर आपको अदरवाइज भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पर अपने लिए जाके स्लॉट बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी मेरे साथ। कहाँ पर इसका लिंक है और आप कैसे स्लॉट को बुक कर सकते हैं, जिसमें आप 1-to-1 अपने डाउट्स मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप में से कोई स्टूडेंट अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है अगर इन केस, तो आपके लिए सफलता प्रो बैच का ऑप्शन अवेलेबल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT PG 2027, अगर आप में से कोई स्टूडेंट, देन आपके पास यहाँ पे चाणक्य 2.0 रिसेंटली लॉन्च बैच है। स्टिल आपको कोई भी क्वेरी है अपने फॉर्म से रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड, आप मेल कर सकते हो, एंड दिस इज द कोड विच यू कैन यूज जब आप किसी बैच में एनरोल कर रहे हो टू अवेल द डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप सारी चीजें आप लोगों को एकदम क्लियर रही होंगी, एंड इस तरीके से आसानी से आप अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हो, एंड स्टिल कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।